ईजा, आपने मुझसे कहा था ना कि मैं सबको बुला कर ले आऊं। पता है, ईजा मेरे और कबीर की लंबी उम्र की प्रार्थना करने मंदिर गई थी। सबके लिए प्रसाद लाई और अपने हाथों से सबको बांटना चाहती। ईजा, वो लता मामी और रानी को मैंने बुला लिया है। सच दीदी, आप जैसी माँ तो सबको मिले। ममता की मूरत है आप तो अपने बच्चों के लिए ही जीती हैं। उपवास भी रखा, पूजा भी की। मैं ना आपसे ये प्रसाद पाकर आज धन्य हो गई। दीजिए ना। और दीजिए ना। बस क्या कहते हैं इसे, वो मुंह में राम बगल में छुरी, है ना? आप चिंता मत कीजिए, अभी ऑफिस से सब लोग लौटते ही होंगे, मैं उन्हें प्रसाद दे दूंगी। अच्छा ईजा, अब मैं चलती हूँ। दीदी आप आराम करें। भले ही अभी आपकी मात हुई है, लेकिन आपको हरा कर भी मेरी ही हार होनी है। ईजा, आप मेरी सास है, माँ के समान है। क्या आपको लगता है कि ऐसा करने में मुझे खुशी मिलती है? नहीं ईजा, अभी भी वक्त है, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। बस कबीर को मारने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। पैसा दौलत, इस घर में ऐसी क्या कमी है? तो फिर ऐसा क्यों? ऐसी क्या बात है कि 900 करोड़ के लिए आप अपने बेटे को मरवाना चाहती हैं? कैसा बेटा जो आपको भगवान की तरह पूछता है? अगर मेरा बस चले तो वो सारे 900 करोड़ मैं आपके नाम कर दूं। लेकिन अगर कबीर मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? आप ही बताइए। ईजा, मैं सच कहती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अगर आप बदलने का वादा करती हैं तो मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूं। हाँ परी, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। सच? मेरी परी, मैं तुझे कैसे समझाऊं और कितनी बार समझाऊं? मैं क्या कर रही हूं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूं मैं क्या कर रही हूं और मैं क्यों कर रही हूं। बस एक बात तू समझ ले, जब तक मैं जीत नहीं जाती तब तक मैं हारती भी नहीं। और जिस दिन मैं जीत गई, अपनी हार का मंजर देखकर तुझे जिंदगी से नफरत हो जाएगी।
अरे वाह, मिठाइयाँ बन रही हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी है। लता सुनो, कुछ ना मेरे साइड में करके रखना, खास कर वो लड्डू मेरी फेवरेट है। कौवा चला हंस की चाल। हैं? तुम्हारी आज ही 2-2 पतलूने कमर से 2 इंच खुलवाई हैं मैंने। कुछ तो शर्म किया करो। एक्चुअली में इसमें शर्माने की क्या बात है? बचपन से बड़े बुजुर्गों से सुनते आए हैं, खाने पीने के मामले में शर्माना नहीं चाहिए। तुम तो कभी किसी चीज में शर्म नहीं करते। कहा तुमने? नहीं। अच्छा हाँ कबीर, वो जो मीटिंग हुई थी ना प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ इश्यूज डिस्कस करने, क्योंकि वहां पे तो तुम्हारा ध्यान नहीं था ना, इसीलिए। आज बहुत खूबसूरत लग रही है। जरा मुस्कुरा देती तो चौथा चांद भी लग जाता। वसुंधरा जायसवाल, देख अपने आप को। आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई तेरे सामने सर उठा के, तेरी आंखों में आंखें डाल के तुझे चुनौती दे। पर हैरत की बात तो यह है कि ये अदिति, इसने तो तेरा चैन, तेरा सुकून तुझसे छीन लिया है। गलती तेरी है वसुंधरा। एक बच्ची से शर्त लगाई तूने, और अब उस शर्त को भी तू जीतना चाहती। ठीक, कौन वो लड़की? बेवकूफ, उसने फंसा लिया है तुझे। शर्त का बहाना देके अपने मकसद से भटका दिया है तुझे। नहीं, लेकिन अब नहीं। तुझे अब अपने मकसद पर ध्यान देना ही होगा। कबीर बेटा, एक बहुत ही अच्छी खबर है। पंडित जी का फोन आया था, कह रहे थे कि चमत्कार हो गए, आपके ग्रहों की बुरी दशा टल गई है। तो आपको और परी को एक दूसरे से दूर रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और ये सब आपके कड़े व्रत का नहीं। माँ के होते बच्चों पे कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। लेकिन आप जानती हैं मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? इसके बाद आप अपना व्रत तोड़ सकती हैं। अदिति, जल्दी जाओ, ईजा के लिए खाना ले आओ। ईजा को अचानक क्या हो गया? जरूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चाल होगी।
नहीं कबीर कहाँ है? ये जरूर कबीर ने किया होगा। कबीर, कबीर, देखो मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो। तुम मुझसे जितना भी छुपने की कोशिश कर लो, तुम नहीं छुप पाओगे। चुपचाप सामने आते हो या